ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद हैं। हम सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सुषमा स्वराज को पद पे बने रहना चाहिए, खासकर जो ललित मोदी ने खुलासे किए हैं। इस चर्चा के इस भाग को आगे बढ़ाने से पहले शाइना एनसी जी, शोभा ओझा जी, आशुतोष जी, अशोक गहलोत जी, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको। यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन जो है उसने 2002 में डिफाइन किया है, कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है करप्शन की, भ्रष्टाचार की, क्योंकि वो डिफाइन नहीं किया जा सकता। लेकिन उसने कहा है फेवरेटिज्म, नेपोटिज्म, क्लाइंटलिज्म, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशनरी पावर, एक्सप्लॉइटिंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, इसको यूएन ने करप्शन के तौर पर लिस्ट किया है। बाकायदा यूएन की मैं बात कर रहा हूं। नेपोटिज्म यानी किस तरीके से मदद की जा रही है, किस तरीके से कुनबा परस्ती कहा जा सकता है, संबंधियों का पक्षपात कहा जाता है, भाई भतीजावाद कहा जाता है, उसके अलग अलग डेफिनेशन है। मैं यहां पर आपसे एक चीज जानना चाहता हूं शाइना एनसी जी, बाकायदा इस देश में एग्जाम्पल है, कोर्ट में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जेलों के अंदर जिनको हेल्थ इश्यूज होते हैं और बेल नहीं मिलती है। मुंबई ब्लास्ट का एक अपने आप में एग्जाम्पल है, कहां पर उनको बेल नहीं मिल रही थी बार बार, और यहां पर एक ऐसे व्यक्ति को मानवता के आधार पर बेल दी जा रही है जिसके बारे में कोई कंसल्टेशन किसी से नहीं किया जा रहा, और एक व्यक्ति दे रही हैं जिनकी फैमिली के इनसे ताल्लुक रहे हैं। मैं यूएन की डेफिनेशन को इससे जोड़ के अगर देखूं तो क्या ये पक्षपात नहीं है? देखिए, मुद्दा ये उठता है कि वो महिला कौन थी जिनको कैंसर है, क्या वो एक भारतीय नागरिक है या नहीं, क्या उनके परिवार के लोगों को एक हक बनता है या नहीं, और क्या भारत की सरकार ने कोई कोअर्जन या फोर्स दबाव में ब्रिटिश अथॉरिटी से विनती की कि नहीं देखिए आपको इनको देना ही है? बिल्कुल नहीं। जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के दायरे में आता है उन्होंने वो काम किया। लगातार ये कहना क्विड प्रो का मतलब क्या है? क्विड प्रो का मतलब है एक्सचेंज ऑफ मनीज, हुआ नहीं हुआ। क्विड प्रो का मतलब है कि कोई भ्रष्टाचार का आरोप हुआ नहीं था। फाइनेंस मिनिस्ट्री और अरुण जेटली ने स्पष्ट कहा है बार बार कि ललित मोदी गुनहगार है। आप वही चीज बता रही हैं। एक और आरोप तो एक ये भी, मैं शोभा जी आपके पास आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। शोभा जी 1 मिनट आ रहा हूं, मैं आपके पास 1 मिनट आ रहा हूं। मैं एक सवाल पूछ लूं अशोक जी से, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। अशोक जी, आपने कहा कि अभी तक ये कई बार आरोप लगाए गए कि वसुंधरा राजे और ललित मोदी के बहुत इंटरेस्ट हैं एक दूसरे से जुड़े हुए। कौन कौन से यहां पर ऐसी चीजें जो सामने आई जिसमें लगता है कि ललित मोदी का वेस्टेड इंटरेस्ट से संबंध अपनी जगह है, लेकिन वेस्टेड इंटरेस्ट है और वसुंधरा राजे उनकी मदद करती आई है करप्शन में भी, ऐसे कौन सी चीजें? अशोक जी, आप मुझे सुन सकते हैं? अशोक गहलोत जी, आप मुझे सुन सकते हैं? शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। शोभा जी, अपना जवाब दें, बताएं। निशान जी, देखिए निशान जी, सबसे पहले मैं जो बार बार शाइना जी बड़ी मासूमियत से बोल रही हैं कि एक महिला की मदद करने के लिए जिन्हें कैंसर था, तो शाइना जी से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मदद के लिए भी क्या ललित मोदी ने इंडियन हाई कमीशन जो कि यूके में है उसमें कोई एप्लीकेशन दी या कोई बात करी? क्या ये मदद के लिए उनने अपनी काउंसिल जो कि सुषमा जी की बेटी बासुरी है और जो केस लड़ रही थी, उनके पासपोर्ट को रिवोक करने के लिए हाईकोर्ट में उनका केस लड़ रही थी, उनकी मां से सीधे बात करें? तो क्या देखिए, प्रोफेशनल नहीं है यहाँ, बिल्कुल नहीं। देखिए शाइना जी, मुझे पूरा बोलने दीजिए, मैं आपसे प्रश्न करूंगी, आपका जवाब चाहूंगी। क्योंकि वो काम कर रही थी एक लॉ फर्म में जहां ललित मोदी वहां क्लाइंट नहीं, लॉ फर्म में क्या उन्हें नहीं पता था कि हर एक पेशेंट जो आता है डॉक्टर के पास, इसका मतलब है कि किसी का संबंध है हिंदुस्तान के? और मुझे एक चीज बोलिए, ये जजमेंट जो आप कर रहे हैं, तो हर एक अपराधी गुनहगार हो या ना हो, आपका रिश्ता उनके साथ, तो इसका मतलब कि आप भ्रष्ट हो। विदेश मंत्री, ये कहाँ का लॉजिक है? विदेश मंत्री की बेटी एक आर्थिक अपराधी जिसको देश का कानून ढूंढ रहा है, जो देश के लिए भगोड़ा साबित हो चुका है, उसके लिए काम कर रही थी। वो एक फर्म में काम कर रही थी जहां वो लॉयर थे। और मैं आपको पूछना चाहती हूं कि क्या इससे ये साबित होता है कि हर एक क्लाइंट जो जाता है लॉयर के पास, इसका मतलब कि लॉयर और उनके बीच में क्विड प्रो को है, प्रोफेशनल फीस या प्रोफेशनैलिटी नहीं है क्या? एक मिनट शाइना जी, सुषमा जी ने इस बात की परवाह नहीं करी कि वो इस मसले में पीएमओ से बात करेगी, ईडी से बात करेगी।
शोभा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। मैं एक बार फिर से कोशिश करता हूँ अशोक जी से। अशोक जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अशोक गहलोत जी, आप मुझे सुन सकते हैं? मैं आप दोनों को रोकूंगा, 1 मिनट रोकूंगा मैं आपको। अशोक गहलोत जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? अशोक गहलोत जी, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? गुमराह करना चाह रही है, मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच रही है। शोभा जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। कुछ और है और आप कुछ आशुतोष जी, मैं यहां पर एक चीज जानना चाहता हूं। इस पूरे मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी यह है कि बकायदा यहां से भी, जो चिदंबरम साहब ने बोला कि बकायदा यहां से भी इस केस को परस्यू नहीं किया गया, यानी न तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के समन्स को आगे फॉलो किया गया, ना ही हाईकोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया गया। इन सब चीजों को क्या समझे? क्या यह मामला सुषमा स्वराज जी के भी आगे जाता है? देखिए निशांत, एक बात आप इस बात को समझ लीजिए, अगर कल कोई चोरी करके आता है और निशांत चतुर्वेदी और मैं अगर उसकी मदद करते हैं तो चोर के साथ हम जेल की हवा खा रहे होंगे। ये बात शाइना एनसी और बीजेपी के लोगों को समझ में नहीं आ रही है। भाई, वो ललित मोदी कानून की नजर में भगोड़ा है, वित्त मंत्री इस बात को मान चुके, उसकी मदद सुषमा स्वराज जी ने की है और उन्होंने कानूनन गलत काम किया है। और मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि ये लड़ाई अब सुषमा स्वराज से आगे निकल चुकी है। जरा इस सवाल का जवाब शाइना एनसी को देना चाहिए। शाइना एनसी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि कल अगर दाऊद इब्राहिम का बेटा की तबीयत अगर खराब हो जाए और वो अगर फोन करके अगर सुषमा स्वराज जी से कहे कि आप मेरी मदद कर दीजिए, तो क्या देश की विदेश मंत्री दाऊद इब्राहिम की मदद करेंगी, छोटा राजन की मदद करेंगी, अबू सलेम की मदद करेंगी, बबलू श्रीवास्तव की मदद करेंगी, किसी आतंकवादी की मदद करेंगी? ये इसलिए उनकी मदद की जा रही है क्योंकि ललित मोदी बीजेपी के ब्लू आई बॉय थे। एक जमाने में राजस्थान की सरकार ललित मोदी चलाते थे, इसीलिए उनके बेटे की एक कंपनी को जिसके मिल्कियत 50,000 की थी, उसको 13 करोड़ का फायदा पहुंचाया गया है। 10 करोड़ 10 मैं रोकूंगा, 1 मिनट रोकूंगा। आशुतोष जी, आपने सवाल पूछा। शाइना जी, क्या मानवता के आधार पर दाऊद इब्राहिम की मदद की जाएगी? शाइना जी, आशुतोष जी ने सवाल पूछा है। शाइना जी, आशुतोष जी ने सवाल पूछा है, क्या मानवता के आधार पर दाऊद इब्राहिम की मदद की जाएगी? सवाल यह पूछा गया है आशुतोष जी की तरफ से कि क्या मानवता के आधार पर दाऊद इब्राहिम की मदद करेंगे आप? निशान जी, ये एक फिल्म स्क्रिप्ट के जैसे आप अलग अलग एंगल्स ला रहे हैं, जो ना बी ग्रेड भी नहीं है, सी ग्रेड है। कहां आप ऐसे एक तुलना कर सकते हैं? और हम कहां ललित मोदी को क्लीन चिट दे रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी बोल रहे हैं कि वो अपराधी है तो मदद करना। दरअसल तो आप लोगों की तरफ से लिखी गई है, ललित मोदी एक झूठ मूठ का अपराधी है। हम तो एक हाइपोथेटिकल कैरेक्टर ला रहे हैं। मैं सबको रोकना चाहूंगा, 1 मिनट सबको रोकना चाहूंगा। मेरा कोई जवाब नहीं मिला है, मैं सबको रोकना चाहूंगा और मैं चाहूंगा सब लोग एक एक करके बोले। अब मैं अशोक जी के पास आ रहा हूं। अशोक जी, मेरा आपसे एक सवाल है। अशोक गहलोत जी, मेरा आपसे ये सवाल है, आप तक शायद मेरी आवाज बीच में नहीं पहुंच पा रही थी, हमने कई बार कोशिश की आप तक पहुंचने की। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसे क्या चीजें हैं जो सामने आई जिससे लगता है कि आपको करप्शन, भ्रष्टाचार में भी संबंध है ललित मोदी के और वसुंधरा राजे सिंधिया के? एक बार फिर उन तक जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ शोभा जी, अशोक जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही। अब एक सवाल यहां पर यह बनता है, ऐसा कुछ भी, मैं सवाल का जवाब देना चाहती हूँ। ये वसुंधरा राजे वाला जो सवाल आप जी चलिए बताइए। हाँ, इसका जवाब दे दूं? अच्छा, वसुंधरा राजे का जो पहला टर्म था सीएम, जब वो थी पहली बार राजस्थान की, तब ललित मोदी जी बकायदा शैडो सीएम कहलाते थे राजस्थान में। जिस तरह से ललित मोदी का उदय हुआ राजस्थान से, राजस्थान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वो चेयरमैन बने, यशोदा राजे की वजह से ही बने। उसके बाद वो तमाम वहाँ एक हवेली का जो स्कैम हुआ, तमाम जो जमीनें खरीदी गई, तमाम बड़े स्कैंडल्स हुए, उसमें वसुंधरा राजे जी की आरोप लगाइए तो बुनियाद दीजिए। बेबुनियाद आरोप देना, जहां सबूत नहीं है, शाइना जी 2 मिनट पेशेंस रखिए। शाइना जी 2 मिनट पेशेंस रखिए। जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की जो उन्होंने जांच करी मोदी जी के इकोनॉमिक ऑफेंसेस की, उससे ये खुलासा हुआ कि एक कंपनी जो सीएम साहिबा के बेटे दुष्यंत की है, उसको 11.68 करोड़ रुपए मोदी जी, ललित मोदी जी द्वारा दिए गए। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिसपे
वसुंधरा राजे को जवाब देना होगा, बीजेपी को जवाब देना अच्छा, होगा। मैं एक चीज जानना चाहता हूं, क्या कारण थे कि जो 10 रुपए का शोभा जी, मैं आपको 1 मिनट रोकूंगा। इस वक्त वसुंधरा राजे ने 1 मिनट में रोकूंगा, हम लोग वसुंधरा राजे सिंधिया की बात कर रहे हैं, उसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। वसुंधरा राजे खुद अपना रुख साफ करें, सूत्रों के हवाले से खबर है। वसुंधरा को लेकर बीजेपी की रणनीति, सुषमा जैसे वसुंधरा का बचाव नहीं, सूत्रों के हवाले से खबर है। कोशिश करेंगे इस पर हम एक रिएक्शन लें, ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। वसुंधरा खुद अपना रुख साफ करें, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। वसुंधरा ने शाह से मिलने का वक्त मांगा। शायना एनसी जी, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, जिस इंसान के अगेंस्ट बाकायदा ईडी ने समन्स इशू कर रखे हैं, जिस व्यक्ति विशेष के अगेंस्ट बाकायदा इतनी सारी कार्रवाई चल रही है, वो यहां पर होता नहीं है और वापस जैसे ही वसुंधरा जी आती हैं, मुख्यमंत्री बनती हैं, वो राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अब क्या कहेंगे इस पर? निशान जी, आपका एक वाक्य सही है, सूत्र के अनुसार, यानी कि क्या आप भी नहीं जानते हो कि हकीकत में क्या है? मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए। जो मैं पूछ रहा हूं उसका जवाब दे दीजिए। डॉक्यूमेंट है जहां एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज है जो ललित मोदी ने अपने लॉयर से बनाया और जहां वसुंधरा जी का मैम, मैं आपका खबर पे रिएक्शन नहीं मांग रहा हूं, मैं आपका मेरा एक सवाल है उस पर रिएक्शन चाह रहा हूं। क्लॉज है। मैं आपको पूछना चाहती हूं कि जो ललित मोदी को कुछ भी कहना है हमारे नेतागण के प्रति, उनको सबूत के साथ बोलने दीजिए। हम उनके प्रवक्ता नहीं हैं, हम हमारी पार्टी की सोच और विचारधारा स्पष्ट रखना चाहते हैं। हम कोई क्लीन चिट ललित मोदी को नहीं दे रहे हैं। जो कार्रवाई होनी थी वही रफ्तार, बल्कि ज्यादा रफ्तार से हो रही है। वित्त मंत्री और खास तौर से अरुण जेटली जी ने कहा कि जब सुषमा स्वराज ने ये कहा, इसकी नीयत के बारे में सोचिए, क्योंकि एक कैंसर पेशेंट, एक महिला जो एक भारतीय नागरिक है, उसके प्रति और कोई दबाव भारत की सरकार के तरफ से नहीं था। अब मैं आपसे सवाल पूछूं, आपने बोल लिया, मेरा आपसे सवाल यह है कि कैसे ये इत्तेफाकन, और ये बड़ा ही टाइमिंग वाला इत्तेफाक है कि जिस व्यक्ति के खिलाफ इतने केसेस चल रहे हैं, जिसके खिलाफ इतने समन्स इशू हो चुके हैं, वो व्यक्ति होता नहीं है और वसुंधरा जी जैसे ही वापस मुख्यमंत्री बनती हैं और राजस्थान क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। अब ये कैसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है? शायना जी, चलिए आप वापस मुझे वही प्रतिक्रिया मुझसे चाहते हैं कि ललित मोदी क्यों? वो आप ललित मोदी को पूछिए कि उनका क्या है। मैम, उनके पूछने पे ही तो सारे सवाल बन रहे हैं यहाँ पर, उसी पे तो मैं पूछ रहा हूँ। एक रिएक्शन इस पे आशुतोष जी का लेना चाहूंगा मैं। ओके, आशुतोष जी एक रिएक्शन आपका इस पे। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्या किया, शोभा जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। आशुतोष जी आपका सरकार क्या कर रही है और ठीक है, ओके शायना जी मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। आशुतोष जी आपका रिएक्शन। देखिए, एक पूर्व पत्रकार होने के नाते मैं कह सकता हूं कि जो काम वसुंधरा राजे सिंधिया ने किया है उसको कतई पार्टी डिफेंड नहीं कर सकती, ना वसुंधरा राजे खुद डिफेंड कर सकती हैं। जब उन्होंने एक गुप्त पत्र के जरिए यह कह दिया कि भाई इसकी जानकारी किसी और को नहीं होनी चाहिए, भारतीय एजेंसीज को नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब था उनको मालूम था कि वो गलत काम कर रही है, एक अपराधी की मदद कर रही है। उसके बाद अगर उनके बेटे के बारे में पता चल जाए कि मॉरिशस के रास्ते से कुछ पैसा ललित मोदी ने उनके खाते में डलवाया है और 10 रुपए का शेयर थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर आशुतोष जी, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं वसुंधरा राजे की, मैं थोड़ा सा रोकूंगा। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज जो आ रही है, इस पे हिमांशु मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, अमित शाह से मिलने का वक्त मांगा, इनको वैसे डिफेंड नहीं किया जाएगा जैसे सुषमा स्वराज को किया गया था, ये सारी खबरें आ रही हैं, क्या मामला है? पूरी खबर और बताएं, क्या क्या इंफॉर्मेशन और निकल रही है? देखिए निशात, मैं आपको साफ साफ बता दूं कि वसुंधरा राजे के ऊपर जब से ललित मोदी केस के लेकर बातचीत हुई है और जिस तरीके के डॉक्यूमेंट निकल कर आए हैं, उसके बाद पार्टी ने स्टैंड क्लियर ले लिया है कि वो खुद डिफेंड करें और अपना स्टैंड क्लियर करें। ललित मोदी के साथ उनके पारिवारिक रिश्ते के साथ साथ क्या उनके बिजनेस भी हैं और इन सब चीजों को लेकर उनको खुद क्लियर करना है। पार्टी उनसे दूर हो गई है, जिस तरीके से सुषमा स्वराज को लेकर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि पार्टी उनसे दूर हो गई है। मैं अपने सभी मेहमानों को अभी रोकना चाहूंगा, बहुत बड़ी बात बता रहे हैं आप। एक छोटे से ब्रेक पर जा रहे हैं और वापस आ रहे हैं इसी बड़ी खबर पर।